Hello everyone, today we discuss how to solve the assignment 1 of course code MTI 621. Here we are discussing the solution of question number 1. In question number 1 we have given the values of A1, A2 and A3, and also we have given the general form for n is greater than equal to 3. That general form is an plus 1 equal to 9an minus 23 an minus 1 plus 15 an minus 2. And we want to show that by induction method an equal to 3n minus 1 minus 5n minus 1 plus 2 and n is greater than equal to 1. That is the condition that n is greater than equal to 1. तो ये चीज़ हमने शो करनी है इंडक्शन मेथड से. तो इंडक्शन मेथड के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीज़ लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. हमें दो चीज़ें गिवन है. पहले हमें ये कंडीशन गिवन है इक्वेशन an प्लस 1 वाली, वो हमने लिख ली, उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. फिर हमने जो सेकेंड इक्वेशन थी जिसको हम जो कि हमने शो करनी है इंडक्शन मेथड से, डैट इज़ an इक्वल टू 3n माइनस 1 माइनस 5n माइनस 1 प्लस 2. ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमने ले ली. एक को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम दिया. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट स्टेप लूँगी और फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि मैं n की वैल्यू 1 जो है वो इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगी, पुटिंग n इज़ इक्वल टू 1. जब मैंने n को 1 पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो कंडीशन क्या बनी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी an इक्वल टू 3n माइनस 1, तो ये बनेगी a1 इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 5 पावर 1 माइनस 1 प्लस 2. देखिए 1 में से 1 जाए तो 0 रहता है, समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1. इसी तरीके से 1 माइनस 1 0 हुआ, समथिंग पावर 0 5 पावर 0 कुछ भी हो, समथिंग पावर 0 1 होता है. 1 में से 1 जाए 0, तो सिर्फ आपके पास क्या रह गया, a1 2 आ गया. और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन थी वैल्यू, क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी a1 की 2, तो ये ट्रू हो गया बिकॉज हमें जो गिवन वैल्यू थी a1 की वो 2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें a1 2 गिवन था और हमने n को 1 पुट किया जब इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया a1 इक्वल टू 2. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द स्टेप 2 एंड इन द स्टेप 2 वी अज्यूम दैट द इक्वेशन 2 इज दैट इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड नाउ वी सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 2. तो जहाँ n है इक्वेशन 2 के अंदर वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे. तो ये हमने जब वैल्यूज पुट की तो a के इज इक्वल टू 3k माइनस 1 माइनस 5k माइनस 1 प्लस 2 आ गया, डैट इज इक्वेशन नंबर 3. और अब हम इसी चीज़ को शो कराना चाह रहे हैं कि ये इसके लिए भी शो है, किसके लिए भी ये प्रूफ करेंगे ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. हमने अभी कहा कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, वो हमने वैल्यूज पुट कर दी. अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 करेंगे. देखिए हम क्यों ऐसा करें, जो इंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ होती है कि हम n को 1 पुट करते हैं, दूसरी चीज़ होती है n को k पुट करते हैं, और तीसरी चीज़ जो होती है n इज इक्वल टू k प्लस 1, वो फिर जब हम लेके आते हैं फिर हम उसको प्रूव करते हैं. ठीक है, k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1 वाली जो इक्वेशन आ जाती है, फिर हम उसको प्रूव करते हैं कि क्या हम वही चीज़ इक्वेट कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले n इज इक्वल टू k ले ली, ये वैल्यू आ गई, इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं. जो n इज इक्वल टू k के लिए इक्वेशन आती है उसको हम यूज़ कर दें, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, अब देखें ना, जहाँ n था वहाँ क्या पुट किया, k प्लस 1. अब मैं अगर इसको ओपन करूँ प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 3k माइनस 5k प्लस 2. तो ये इक्वेशन 4 आएगी. अब हम इस इक्वेशन 4 को प्रूफ करेंगे. मैंने आपको बताया कि इंडक्शन मेथड में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं या 3 कैटेगरीज होती हैं. पहली होती है n इज इक्वल टू 1, दूसरी होती है n इज इक्वल टू 2 और तीसरी होती है n इज इक्वल टू k प्लस 1. और n इज इक्वल टू k प्लस 1 को हम प्रूफ कराते हैं. ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कराएंगे, और कैसे प्रूफ कराएंगे, हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू k इक्वेशन 1 के अंदर. ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, है ना, जो गिवन थी, मेरे पास पहली इक्वेशन थी. जहाँ n है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया. अब इसको जब मैंने k पुट किया तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन नंबर 5 है. अब इसमें मैं क्या करूँगी, a के माइनस 1 और a के माइनस 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, और ये a के प्लस 1 जो है वो ये वाला आना चाहिए जो इक्वेशन 4 में आया है. ठीक है, तो अब इसके लिए मैं स्टेप्स करूँगी कि मेरे पास a के प्लस 1 3k माइनस 5k प्लस 2 आए, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है. ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़ a के लिए. तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने a की वैल्यूज़ निकाली हुई थी. ये मैंने आपको बताया इंडक्शन मेथड में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1 करते हैं, और जो k वाली वैल्यू होती है वो हम यूज़ करते हैं, और k प्लस 1 वाली वैल्यू जो है वो हमने प्रूफ करानी होती है.
अब ये जो एक ए की वैल्यू थी ये हमारे पास 3k -1 -5k -1 +2 थी। अब वैसे हमें पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हुई हुई होती हैं। जब भी पावर ऐड सब्ट्रैक्ट ऊपर हुई हुई होती हैं इस तरीके से पावर्स, उनको अलग करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, ये रूल है हमारे पास एक्सपोनेंट्स का। तो हम इनको पावर्स को अलग कर सकते हैं बाय द यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 3k -1 है तो हम इसको 3k डॉट 3 पावर -1 लिख सकते हैं। बेसिस सेम थी तभी पावर्स ऐड हुई थी। अब 5k -1 है तो इसको लिख सकते हैं 5k डॉट 5 पावर -1 +2। नेगेटिव पावर्स को प्लस करने के लिए ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स का रूल है कि नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई, ये ए की वैल्यू है। अब इसी तरीके से हम n = k -1 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, जहाँ इक्वेशन 3 कौन सी है, ये ए के वाली, ठीक है। इसमें जहाँ k है वहाँ माइनस जी, जहाँ इक्वेशन 3 में n था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, सॉरी k था वहाँ अच्छा जी। इक्वेशन 3 क्योंकि हमारी k वाली थी तो जहाँ k है वहाँ मैं क्या पुट कर रही हूँ, k -1 पुट कर रही हूँ। तो इस तरह की फॉर्म आई। अब हमारे पास -1 -2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे k -2 है, नेगेटिव पावर है, उसको हमने मतलब 2 पावर्स ऐड हो रही थी, इनको पहले अलग अलग किया, सेपरेट किया। 3k डॉट 3 पावर -2, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लेके आए, सेम लाइक दैट। 5 पावर k -2 को भी हमने सेम इसी तरीके से किया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 2 तो एज इट इज चलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये a के -1 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर a के -2। तो सेम हम ये करेंगे कि इक्वेशन 3 में जहाँ k है वहाँ क्या पुट कर देंगे, k -2 पुट कर देंगे। लेट्स सी, ये जी हमारे पास आ गया, जहाँ k था वहाँ k -2 पुट हो गया। पुट होने के बाद देखिए ना -2 -1 -3 होता है, तो k -3 आ गया। अब नेगेटिव वही काम आ गया, यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हुई हुई है, तो बेसिस को अलग अलग किया। 3k डॉट 3 पावर -3, 5k डॉट 5 पावर -3, नेगेटिव पावर्स को नीचे लेके आएंगे, पॉजिटिव करेंगे। 3 का क्यूब होता है, अब देखिए ना क्यूब निकालना, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो ये 27 आ गया। 5 का क्यूब लेना है, 5 5 = 25, 25 5 = 125, तो 125 आ गया। अब हमारे पास ये जो एक वैल्यू आई है, क्वेश्चन नंबर 8 का नाम मैंने इसको दिया है, ये हमारे पास आई है a के -2। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, दैट इज द वैल्यू ऑफ a के -1 एंड a के -2 इन इक्वेशन नंबर 5। अब कौन सी इक्वेशन 5 थी, वो ये इक्वेशन 5 थी जो कि इक्वेशन 1 में मैंने n को k पुट करके निकाला था। अब मैं इसको प्रूव कराऊंगी कि a के +1 की वैल्यू यही आती है। लेट्स सी, a की वैल्यू, a के -1 की वैल्यू और a के -2 की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है, ये आपके पास a की वही वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 6। अब ये देख लें कि a की वैल्यू ये थी इक्वेशन नंबर 6 वाली, और ये पूरा मैंने सॉल्व कर लिया है इसको। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 वाली है ये, और a के -1 की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 7 वाली है, ठीक है जी। ये पूरा हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और a के -2 की वैल्यू, a के -2 की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 8 वाली है। इन तीनों वैल्यूज़ को जब मैं इक्वेशन 5 में पुट करूँगी तो इस तरह की कोई सूरत हाल बन रही है। 9 × a के था तो a की वैल्यू आ गई, -23 × a के -1 था तो ये आ गई, +15 × a के -2 था। अब देखिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, 9 को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया हर टर्म के साथ। 9/3 3 के आ गया, -9/5 5 के आ गया, और +9 2 = 18 आ गया। इसी तरीके से 23 को मैं अंदर हर एक के साथ लेके हूँ, 23/9 3 के माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो गया चाहिए, तो 23/25 5 के आ गया, और प्लस माइनस और -23/23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -46 आ जाएगा। देखिए जी -46 आ गया। अब मैंने इधर था हमारे पास 15 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, 15/27 3 के आ गया। उसके बाद -15/125 5 के आया, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि जो 3k वाली सारी टर्म्स थी 3k कॉमन ले लिया, बाकी जो इनके कोफिशिएंट्स थे वो मैंने सारे इकट्ठे लिख लिए। इसी तरीके से 5k के साथ जो कोफिशिएंट्स थे उनको कंबाइन किया, और जो कॉन्स्टेंट्स थे उन सबको इकट्ठा किया। कॉन्स्टेंट्स को मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आंसर विल बी 2। बाकियों को मैंने एलसीएम लिया। देखिए ना फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को कभी भी हम सॉल्व आउट करते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम इसको एलसीएम लेते हैं। 27 एलसीएम लिया, 3 9 = 27, 9 को 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 27 पे डिवाइड करें, 9 3 = 27 होता है, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 1 टाइम 27 होता है तो 1 जाके 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 9 = 81, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 69, 81 में से 69 जाए, और मतलब 81 और 15 को ऐड करें, उसमें से 69 माइनस करें तो हमारे पास 27 रह जाता है। मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट, यहाँ से हमारे पास 125 हमने एलसीएम लिया।
अब देखिए 5 25 बार 125 होता है, वो 25 ऊपर जाके 9 से ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 5 बार 125 होता है, वो 5 जाके 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 125 पे 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 को 25 से मल्टीप्लाई किया, -220 माइनस था, -225 आ गया। 23 को 5 से किया 115 और ये -15 आ गया। इनको प्लस माइनस किया तो मेरे पास -125 आया। देखिए 27 को 27 से कैंसिल करे 1 आता है, 125 को 125 से कैंसिल करे 1 आता है। तो ये देख सकते हैं आप कि a के +1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 के -5 के +2। देखिए वही क्वेश्चन नंबर 4 जैसी नहीं आ गई, सेम टू सेम क्वेश्चन 4 है। अगर आप देख सकें तो ये क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन 4 जैसी ही आ गई। और मैंने आपको बताया था कि बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आपने पहले स्टेप में सबसे पहले n = 1 प्रूफ पुट करना है, वो ट्रू हो गया। फिर उसके बाद n = k पुट करना होता है, वो उसको हम नहीं छेड़ते, उसको हम यूज़ करके n = k + 1 वाली चीज़ प्रूव कराते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने k की वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर ये 3 थी, इसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने a के -1 a के -2 की वैल्यूज़ निकाली हैं। और जो हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 गिवन थी, इसमें n = k पुट करके मैंने सारी वैल्यूज़ इसके अंदर डाली। और आफ्टर दैट एट द एंड ये देखिए आप प्रूव हो गया कि a के जो है a के +1 वो इक्वल टू आ जाता है 3 के -5 के +2। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड फॉर्म कि हमें a के +1 सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना होता है और प्रूफ करना होता है। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।